MBA इन जर्मनी। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो MBA के लिए मेरे पास बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज और पेरेंट्स की आती है कि हमने अपने बच्चों की MBA जर्मनी से करवानी है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको MBA के हर एक एस्पेक्ट को कवर करूँगा, इवन वहाँ की ट्यूशन फीसेस, MBA की स्ट्रीम्स, और आप MBA अपनी 2-3 लाख में कहाँ से कर सकते हैं, ऐसी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या है MBA के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपीरियंस वाले बच्चे को एडमिशन्स देती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। इवन अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में पढ़ने की है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, फ्री स्टडी इन जर्मनी, एज वेल एज एक अनदर भी हमारी प्लेलिस्ट है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। जर्मनी में जाने से पहले उन वीडियोस को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MBA, जो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रीम्स के बारे में। इसके अंदर कितनी स्ट्रीम्स हैं, तो मैं 13 स्ट्रीम्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आपने MBA इन किसी भी 13 स्ट्रीम्स में करनी है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी है, जैसे मैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करूं, जहाँ मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं, या मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, या मैं फाइनेंस की बात करूं, जहाँ मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं, ये MBA की मैं स्ट्रीम्स बता रहा हूँ। जहाँ मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी MBA करनी है उसके बारे में डिस्कस करूं। जहाँ मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में MBA के बारे में डिस्कस करूं। ऐसे ही मैं जो कंसल्टिंग मैनेजमेंट है, ये भी एक MBA की स्ट्रीम है, इसके बारे में डिस्कस करूं। हेल्थ केयर में भी MBA के ऑप्शंस हैं, अगर आपने उसमें MBA करनी है तो उसमें भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट की MBA की काफ़ी डिमांड है। बहुत सारे बच्चे अपनी MBA IT में करते हैं, IT में MBA मिल सकती है आपको। MBA ऑयल एंड गैस में मिल सकती है अगर आपने MBA इसमें करनी है। इवन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, ये मैंने 13 स्ट्रीम्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इन 13 स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम में अपनी MBA करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। अभी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, तो आपको इसका ड्यूरेशन 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स का मिलेगा। डिपेंड है आपने कौन सी MBA करनी है, बट अपने माइंड में 2 ईयर्स को लेकर चलें। अभी इनमें जो MBAs हैं कुछ, उसमें आपको एडमिशन्स के लिए आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस इज वेरी मैंडेटरी। आपका प्रीवियस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ MBA उन बच्चों को भी मिल सकती है जो फ्रेश पास आउट हैं। अभी डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन डाल रहे हैं, प्राइवेट में डाल रहे हैं, वहाँ की जर्मनी की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दे आर नॉट बॉदर्ड। आप आर्ट्स के, ह्यूमैनिटी के भी स्टूडेंट हैं, दे आर ओनली लुकिंग द मनी, उन्होंने आपको इमीडिएटली एडमिशन दे देना है। अगर आप ये MBA वहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में डालते हैं तो उनका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, तो वो ही क्राइटेरिया है आपका APS, आपकी BPD, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक में, इवन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी थ्रू यूनिवर्सिटी अप्लाई करना पड़ता है। तो BPD किसने जनरेट करके देनी है, आपको यूनिवर्सिटी ने। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जूनियर असिस्ट उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड तब करेगी अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की बनती होगी। तो हमें हर एक यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है, कहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, कहाँ पर आपने अगर MBA IT में करनी है तो प्रीवियस स्टडी आपकी टेक्निकल होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। जो हेल्थ मैनेजमेंट में MBA करना चाहते हैं तो नेचुरली उनकी जो बैचलर डिग्री है वो हेल्थ से रिलेटेड हो, BSc नर्सिंग वाला स्टूडेंट है, MBBS वाला स्टूडेंट है, BDS वाला स्टूडेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट वाला स्टूडेंट है, उनके लिए एप्लीकेबल है। ये सारे एस्पेक्ट्स सबसे पहले हमें चेक करने पड़ते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस, आपको जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, वो कौन से लेवल का है, आपने उस 2 ईयर एक्सपीरियंस में क्या GRE और GMAT की भी रिक्वायरमेंट कर सकती है। अभी GRE GMAT एक्सेप्शनल केसेस में है जर्मनी में, कुछ ही यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। अभी यहाँ पर कुछ MBA 1.5 साल की भी मिल सकती है, कुछ 2 साल की भी मिल सकती हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए ये लेकर चलें
कि 6.5 आइल्स होना चाहिए। आप कहें मैंने पीटी किया है, टॉफल किया है या मैंने डलिंगो किया है, वहां पर एमबीए में एडमिशन लेना है। अभी आता है क्वेश्चन, सर ट्यूशन फीसेस के बारे में बताएं। तो एमबीए जितनी भी मैंने बताई हैं उनकी जो ट्यूशन फीसेस है 3000 यूरो 4000 यूरो पर सेमेस्टर से स्टार्ट होकर आप 6000 और 7000 यूरो की है। जितनी भी मैंने ये एमबीएस बताई हैं, चाहे वो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना हो, एक आधी पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको आई थिंक 1000 यूरो 2000 यूरो पर सेमेस्टर मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर हार्ड कंपटीशन है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने एमबीए कहाँ से करनी है। हमारे पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आपको साल की फीस 2 से लेकर 3 लाख रुपया एमबीए की मिल सकती है, और वो एमबीए आप ड्यूल एमबीए की डिग्री ले सकते हैं। रशिया की मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना की मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको एमबीए 2, 2.5, 3 लाख में भी फ्री में भी मिल सकती है। अगर आप कहते हैं कि शेंगन में मुझे और इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल चाहिए, शेंगन में भी आपको एमबीए आपको 3 लाख 3.5 4 लाख में मिल सकती हैं हमारे साल की फीस। ऐसे कंट्रीज भी हमारे पास में है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि अगर आपने अपनी एमबीए फॉरेन से करनी है, स्पेशली जर्मनी या और भी किसी कंट्री से, आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज हैं, 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। आपके बजट, आपकी प्रीवियस प्रोफाइल, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके प्रीवियस ग्रेड, आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इन सब चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि इन 100 कंट्रीज में आपके लिए बेस्ट कहाँ से हो सकता है। इवन जितनी ये मैंने एमबीए की स्ट्रीम्स बताई हैं, ग्रीस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 3-3, 4-4 हजार यूरो की फीस है साल की, वहां पर भी ये आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अभी आप कहें कि मैंने तो जाना ही फिनलैंड जैसी कंट्री में है, स्वीडन जैसी कंट्री में, तो वहां पर एमबीए की फीस अप्रॉक्स 12 से लेकर 14 लाख रुपए की है। अभी डिसीजन आपका है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड इन किसी भी स्ट्रीम में एमबीए किसी भी फॉरेन कंट्रीज में करना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।